प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 9 और उसकी 36वीं आयत। लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान किया करती थी। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, इंग्लिश में और अच्छा लगता है, और लिखा है, इन जोफा there was a disciple named तबीता। अजीजों, इंग्लिश भाषा में वहाँ पर लिखा है कि एक शिष्य थी और उसका नाम तबीता, और हिंदी में लिखा है कि एक विश्वासनी। लेकिन आज सुबह के समय मैं जब तबीता को देखता हूँ और एक चेले के रूप में मैं उसको देखता हूँ। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं, पूरे नए नियम के भीतर अगर किसी महिला को वास्तव में यीशु मसीह का चेला करके बताया गया है, प्रारंभिक सेवकाई में या शुरुआत की सेवकाई में, आप और मैं देखते हैं उस शताब्दी में तबीता को शिष्य करके बुलाया गया। और फिर आप और मैं ये भी पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। उसकी सेवकाई में महिलाएं वे लोग थी जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा देती थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि कई महिलाएं देकर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में मदद करती थी। आप और मैं ये भी जानते हैं कि जब 120 शिष्य ऊपरी कोठरी पर बैठकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और उस समय महिलाएं भी उसके भीतर थीं। जब मसीहों के ऊपर सताव आया, प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 8 उसकी 2 और 3 आयत, और हम इस बात को भी जानते हैं जब सताव आया तो बहनों ने भी उस सताव को झेला। इसका मतलब ये है, शुरुआत के समय से आप और मैं पाते हैं, और वो ये है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के नाम की प्रचार के लिए आप और मैं देखते हैं। और यहां पर तबीता के बारे में यह भी लिखा है कि वह विधवा थी और वह प्रभु से प्यार करती है और वह भले काम करती रही। वह खुद विधवा होने के बावजूद भी वह गरीबों की मदद करती रही। परमेश्वर की सेवकाई के लिए जिन लोगों को आवश्यकता थी उन लोगों की मदद करते रही। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने ना केवल सिर्फ पुरुषों को बुलाया है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खाली पुरुषों को सेवकाई के लिए बुलाया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खाली पुरुषों का काम है प्रभु की सेवकाई करना। नहीं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जब मैं एक सेवकाई को देखता हूं, मैं 2 चीज देखता हूं। पहला, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कॉल एंड रोल्स आर डिफरेंट। रोल का मतलब क्या है? अभिनय। परमेश्वर ने महिलाओं को एक अलग काम करने के लिए बुलाया। उन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि वे बच्चों को जन्म दे, एक अच्छी माँ बने। लेकिन पुरुषों के पास वो रोल नहीं है। लेकिन जब प्रभु कॉल देता है, जब प्रभु बुलाहट देता है, तो ना उसमें वो स्त्री और पुरुष करके कोई फर्क महसूस नहीं करता। प्रभु ने हर एक को सेम बपतिस्मा दिया, हर एक को अपने रक्त से धोया, हर एक को वही उद्धार दिया। सो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर कभी भी मतभेद नहीं करता। और यहां पर तबीता के बारे में लिखा है, वह शिष्य थी और प्रभु के लिए देती, अपने हाथों को खोलती, गरीबों की मदद करती। आज इस सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप एक शिष्य हैं, यदि आप यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं, आप जानते हैं, तो आप एक काम करना कभी बंद नहीं करेंगे, और वो ये है, आप प्रभु के राज्य के लिए देना कभी बंद नहीं करेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं देते हैं, देना आपको मुझे परमेश्वर के समान बनाता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दिया, और वो आपसे मुझसे उम्मीद करता है कि आप और मैं भी परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाले हो जाएं। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने इससे पहले भी शायद कहा होगा, इस समय संस्थाएं बहुत बड़ी चुनौती से होकर जा रही। खासकर जिस संस्था में पिछले 24 साल से मैं प्रभु की सेवा करता हूं, अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष भरा एक समय। मैंने जिस प्रकार पिछली बार कहा कि कई ऐसे पासबान हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और आज संस्थाओं के पास उतना धन नहीं है कि उनके बच्चों की कॉपी किताब देकर, पैसे देकर उनकी मदद की जाए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है जो पहले पंक्ति में जाकर लड़ाई करें, पहले पंक्ति में जाकर प्रभु की सेवकाई करें। और आपको परमेश्वर ने तबीता के समान आपको वरदान दिया होगा, और आपका वरदान ये है, आप आगे जाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप मदद करने पाए। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहेंगे पास्टर मैं तो गरीब हूं, आप कहेंगे मैं अमीर हूं, आप जो भी क्यों ना हो, कि आप अपने हाथों को खोलना जानते हैं। अपने हाथों को खोलें, परमेश्वर के राज्य के लिए दें, प्रभु की सेवकाई के लिए दें।
ताकि जब आप दें प्रभु का राज्य बढ़ाया जाए, प्रभु का राज्य विस्तार किया जाए और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों ना खुदा के सामने अपने आप को हम उंडेलें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं प्रचार के लिए नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जो कोई जाता है खुदा मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। प्रभु जी मैं गांव में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, भेज कर देकर उनको वहाँ भेज सकता हूँ। आप सहायता करें, आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और हम तुझसे दुआ मांगते हैं और हम तुझसे अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हमें अनुग्रह दे। जहाँ तेरा संदेश नहीं पहुँचा खुदा, कई बार हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो जा सकते हैं उन्हें हम भेजें और कहें कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।